अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है इसे पाता यानी कि अर्न करता है, और जो इसे नहीं समझता वह इसे चुकाता यानी कि पे करता है। तो गाइस, इन्हीं लाइन्स के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो गाइस, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियो मिस ना करें। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया के 8वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है और इसके इस्तेमाल से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे क्यों 8वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। कंपाउंडिंग का यूज़ अधिकतर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट जैसी चीज़ों के ही सेंस में यूज़ होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को समझने से पहले हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आसानी से समझ जाओगे। आज से 10 साल पहले चाय 4 रुपये में मिलती थी, वहीं चाय आज 10 या फिर 15 और कहीं कहीं पर तो 20 रुपये की हो गई है। यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से यानी कि महंगाई की वजह से पैसों की वैल्यू कम होती जाती है, और इसी वैल्यू को कम होने से बचाने के लिए लोग अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट या कहो तो रिटर्न लेना चाहते हैं, ताकि वे इन्फ्लेशन को बीट कर सके और अपना इन्वेस्टेड अमाउंट मल्टीप्लाई भी कर सके। गाइस, मैं आपको बता दूं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन कम होता है, इसलिए वहाँ के लोग कम इंटरेस्ट या फिर रिटर्न पर भी खुश होते हैं, जबकि वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अपने पैसों की वैल्यू को बचाने के लिए रिटर्न भी ज़्यादा चाहता है। आई होप आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन दोनों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। अगर एक लाइन में कहे तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, जबकि वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10% ब्याज पर, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको निवेश रकम पर हर साल 10,000 का रिटर्न मिलेगा, और यदि आप 10 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो तो 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टेड रकम दुगनी हो जाएगी। वहीं यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ निवेश करते हो तो आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको पहले साल तो 10,000 ही मिलेगा, पर अगले साल आपको 11,000, और ऐसे कर के यहाँ हर साल कंपाउंडेडली बढ़ता ही जाएगा। 10 साल में आपको 1,60,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू से भी ज़्यादा, जो कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं। यानी कि अगर एक लाइन में कहे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक अंतर यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रिटर्न आप कमाते हैं अगले निवेश अवधि पर आपको उन पर भी रिटर्न मिलेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिटर्न का अंतर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाला रिटर्न साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में टाइम को बहुत महत्व दिया जाता है। आपने कई इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट से सुना होगा कि अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखना होगा और कम आयु में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, और कम आयु में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का ज़्यादा वक्त मिलता है। तो आइए समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इसका क्या लाभ है। मान लीजिए कि आपने रुपीज़ 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं, जहां से आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 1 साल के बाद आपकी रकम होगी 1,12,000। अब अगर आप यह रकम 6 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो तो वहाँ अमाउंट होगा 1,97,000 रुपये, यानी कि आपका अमाउंट लगभग 2 गुना हो गया है। अब मान लीजिए कि आप यही 1 लाख रुपये को 30 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तो 30 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वह 30 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 30 लाख रुपये। तो इससे आप जान गए होंगे कि टाइम के साथ साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे बढ़ती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्टेड अमाउंट
एक्सपोनेंशियल तरीके से आपके पैसे की वैल्यू बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कम आयु में क्यों स्टार्ट करना चाहिए और इसका क्या लाभ है, और इसे हम एक छोटी सी कहानी की मदद से समझेंगे। दो दोस्त हैं अजय और अतुल, जिन्होंने एक साथ नौकरी स्टार्ट की। अजय ने 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये बचाना स्टार्ट किया और हर साल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करता था, जबकि वहीं अतुल ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया। तो 10 साल बाद अजय ने अपने सालाना 1,20,000 के निवेश पर मान लेते हैं कि 8% एनुअल रिटर्न कमाया और कंपाउंडिंग की मदद से इन्वेस्टेड अमाउंट का मूल्य 10 साल के बाद 18 लाख रुपए से भी ऊपर हो गया। दूसरी ओर अतुल अभी भी शून्य इन्वेस्टमेंट पर है। जब अतुल ने 10 साल बाद यानी कि 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ सालाना 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने लगा। अजय ने 10 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था उसे इन्वेस्टेड रखा और सालाना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अब देखते हैं कि 20 साल बाद क्या होता है। तो आप नीचे देख सकते हो कि 20 साल बाद अजय के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख रुपए हो गई है और वहीं अतुल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 18 लाख रुपए ही है। अतुल इसके बाद भी हर साल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और 25 साल बाद जब दोनों रिटायर होते हैं तो अजय के इन्वेस्टमेंट का मूल्य करीब 60 लाख रुपए हो गया है, जबकि वहीं अतुल के इन्वेस्टमेंट का मूल्य सिर्फ 35 लाख रुपए ही हुआ है। तो आप साफ देख सकते हो कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का क्यूमुलेटिव सम ले तो अजय ने सिर्फ 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 25 साल की नौकरी के दौरान उसे 60 लाख का रिटर्न मिला, जबकि अतुल ने अपनी नौकरी के दौरान 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और रिटायरमेंट के समय उसे सिर्फ 35 लाख रुपए ही मिले। तो इसलिए हम आप सबको यही सलाह देंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर दो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लो, वरना इन्फ्लेशन तो आपकी सेविंग को खा ही जाएगा। इसके अलावा आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए कर सकते हो और जितना चाहे उतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आई नो गाइस, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 40 साल बाद 7 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम की आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो यदि आज आपके पास 2,55,000 रुपये है तो आप इसे अपने टारगेट को 15% कंपाउंडेड एनुअली रेट पर अचीव कर सकते हो। यानी कि अगर आप 2,55,000 रुपये को 15% रेट पर 40 साल तक इन्वेस्टेड रखते हो तो उसकी वैल्यू 40 साल बाद 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इस तरह आप निश्चित रूप से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके जितना चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में महान ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की क्या सलाह है वहाँ भी सुन लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र करते हुए लिखा है, दुनिया के सभी अजूबों में से एक सबसे बड़ा अजूबा है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आगे एक रियल घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि अमेरिका के मैनहट्टन आइसलैंड की खरीद इस दुनिया के महानतम सौदों में से एक सौदा माना जाता है, क्योंकि इस सौदे में न्यूयॉर्क शहर को सिर्फ $24 में बेचा गया था। जी हाँ, सिर्फ $24 में। इस दुनिया के सबसे बड़े और धनवान शहर को सिर्फ $24 में बेचा गया था। कई लोग इसे मजाक समझेंगे और कई लोग आश्चर्य भी करेंगे कि कैसे इस दुनिया के इतने बड़े शहर को सिर्फ $24 में बेच दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस घटना को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ जोड़कर जो बात बताई है उस बात से शायद आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा। आगे उन्होंने बताया है कि ये सौदा 17वीं शताब्दी के आखिर यानी कि 1695 के लगभग हुआ था। यानी कि जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक लिखी थी तब इस सौदे को हुए 305 साल हो गए थे। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि अगर उस $24 को सिर्फ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से इन्वेस्ट किया गया होता तो $24 की 300 साल में जो कीमत होती वहाँ है $2.5 ट्रिलियन हो जाती, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है। शायद आपको यह संख्या पढ़ने में कुछ समय लगेगा, पर हाँ आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो बस हुई है सिर्फ 8% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अगर आप 10% कमाते तो कितना होता, आप कमेंट कर बता सकते हो।
और अगर अभी भी आपको ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इस अमाउंट से आप न्यूयॉर्क शहर को दोबारा खरीद सकते हो और उसके बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि आप अमेरिका के शहर लॉस वेगास को भी खरीद सकते हो। तो शायद आपको इसकी ताकत का थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही गया होगा। गाइस, अब इन्वेस्टमेंट के अलावा थोड़ी लाइफ के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपनी लाइफ में भी बहुत सारे गोल अचीव कर सकते हो और कोई भी अच्छी से अच्छी आदत बना सकते हो और कोई भी बुरी से बुरी आदत आप छोड़ भी सकते हो। आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट तो ज़रूर देखी होगी जिसमें कि अगर आप खुद को 1% हर दिन चेंज करते हो तो 365 दिन बाद यानी कि 1 साल बाद अपने आप में 37 गुना चेंजेस आ जाते हैं। उसी प्रकार आप यदि इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालते हो या फिर बुक पढ़ने की या फिर कहीं और से ज्ञान लेने की, तो आप 1 साल बाद सोच सकते हो कि आप कितना ज्ञान बढ़ा सकते हो। तो गाइस, आई होप आप थोड़ा बहुत समझ सकते होंगे और आपके दिमाग के थोड़े पर्दे खुले भी होंगे। तो गाइस, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।